हेलो गाइस। आज का लेक्चर जो है वो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे रहेगा। तो पढ़ते हैं इसको। क्या होता है, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका कहने का ये मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन मतलब बदलाव कैसे कैसे वो बदलता है, और उसकी मतलब किस हिसाब से वो बदलता है। जैसे अर्थ पे अगर कोई भी बॉडी रखी है, उस बॉडी पे कोई वो एक्सेलरेशन लग रहा है अर्थ द्वारा, तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन हम्म। ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये तो पता है। हाँ। और अगर उसमें हम कुछ चेंज लाए, जैसे कि बॉडी को किसी हाइट पर रखें जो अर्थ के सरफेस से ऊपर हो, या अर्थ के सरफेस के अंदर हम लोग कहीं लेके जाएं, डेप्थ में उसको गहराई के अंदर ले जाएं, तो उसमें क्या क्या हम्म। इफेक्ट होंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। उससे क्या क्या बदलेगा, मैथमेटिकली कैसे बदलेगा, वो हम यहाँ पर डेरिवेशन के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है। हाँ। एक सेकंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद हाइट, दैट इज अल्टीट्यूड, डेप्थ, शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हम्म। हमने बोला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू हाइट के चेंज होने पे बदलती है, डेप्थ के चेंज होने पे बदलती है, शेप ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है, इसको भी बदलती है, और रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इससे भी इसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है। ठीक है। हम्म। द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव फैक्टर्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी हैज बीन डिस्कस्ड बिलो। मतलब यहाँ पर नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहला क्या है, हम्म। इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाँ। सरफेस ऑफ अर्थ पता से है। ऊपर होगा। जैसे कि फिगर में देख रहे हो, हम्म। ये अर्थ है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, और यहाँ ए और है। पे कोई बॉडी है, उसको बी पॉइंट पे ले हम्म। जाया गया। जब बॉडी ए पॉइंट पे हम्म। थी तो एक्सेलरेशन जो है जी लग रहा था सेंटर की तरफ, लेकिन हम्म। जब बॉडी को बी पर लेके गए ले जाया गया तो वो जी डैश हो गया। तो जी डैश लग रहा है। हाँ। ठीक है। तो ये हम्म। चीज हमने फिगर से अभी देख ली। अभी यहाँ पर देखते हैं। वी कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फेयर ऑफ मास एम। अर्थ पूरी तरह से स्फेयर नहीं होता है, वो इलिप्टिकल हम्म। शेप में होता है, बट हमने मान लिया कि वो एक स्फेयर है। ठीक है, इतना बड़ा है कि हम लोग उसे स्फेयर कंसीडर कर रहे हैं। रेडियस हमारे पास पता ही है, सेंटर हमें पता ही है कि हाँ। ये कैपिटल आर है और सेंटर ओ है। हम्म। लेट जी बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट ए ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी की वैल्यू हमने पहले पढ़ ली थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है, हम्म। हाँ। अगर याद हो। हाँ पढ़ी है। और यहाँ पर बॉडी के मास पे, बॉडी का मास डिपेंड नहीं करता है इस फॉर्मूले में, कहीं भी जरूरत नहीं है उसकी, दोनों तरफ से वो क्योंकि कैंसिल आउट हो गया था। तो सिर्फ हम्म। मास ऑफ अर्थ यानी शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो अब मानते हैं कि भाई जी हम्म। डैश क्या है। हमने सपोज किया कि वो एच हाइट पर पहुंच गया है G dash। ठीक है, जी डैश की जो वैल्यू हाँ। होगी वो एच हाइट पर होगी। ठीक है। So if g dash is the acceleration due to gravity at point B at a height h above the surface of Earth, then the force on the body at B is due to Earth भी। whose mass m is concentrated at the center O of Earth is कितना होगा, फोर्स कितना होगा, mg होता है, mm फोर्स तो कट होगा गया, तो तो हम अभी हाँ। g डैश को ही हम लोग मान के चल रहे हैं एज अ फोर्स के फॉर्मूले से। तो हम्म। g डैश इक्वल टू कितना होगा, वही होगा gm अपॉन में टोटल हाइट स्क्वायर। हाँ। सेंटर से लेकर आर के प्लस जी एच। डैश तक की हाइट क्या होगी, आर प्लस एच होगी। हाँ। उस हिसाब से जहां पर ये पहले आर था तो जी मिल रहा था, तो अभी आर आर प्लस एच डैश हो हो गया। गया तो सॉरी जी डैश हो गया तो आर प्लस एच मिल जाएगा। ठीक है। अब जी हाँ। का रेशियो निकालते हैं भाई, जी का रेशियो जी डैश से क्या होगा, तो जी बाई डी, जी डैश अगर करते हैं, सॉरी जो बाद में लिया उसको ऊपर रखेंगे, तो 16 नंबर इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं 15 नंबर इक्वेशन से।
ठीक है, तो GM अपॉन R प्लस एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन में GM, ये सॉल्व करके मिल जाएगा। कैसे, यहाँ देखते हैं। सपोज करो कि अपने पास, एक सेकेंड सॉरी, क्या था यहाँ पर, G डैश था अपॉन में G है, यही बोल रहा है ना ये। हाँ तो अगर हम कहते हैं कि भाई G डैश की जो वैल्यू थी वो थी क्या, GM अपॉन GM R प्लस एच स्क्वायर, R प्लस एच एच स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर। जब ये इस तरीके से है और नीचे जब हम एक अपॉन लगाते हैं बड़ा सा, और उसमें हम लोग लिखते हैं कि भाई GM M अपॉन अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू ऊपर जा करके रेसिप्रोकेट हो जाती है, मतलब GM हाँ नीचे आ जाता है और R स्क्वायर R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो वो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से करके दिखा दिया है। R स्क्वायर यहाँ आ गया, फिर GM से GM कट हो जाएगा। GM से अपना GM कट जाएगा बाद में, ठीक है, ये क्रॉस आउट हो गया। तो अब R स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर, R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ अब क्या होगा इसमें, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा अपने पास, है ना। हाँ तो ये क्या होगा, तो R स्क्वायर अपॉन में दिस बच गया ये। अब ये दोनों, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ ऐसा चीज करूँ कि ये भी हट जाए। कि इसमें देख रहे होगे तुम, इसमें दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर R स्क्वायर हटा दिया गया है। R स्क्वायर कॉमन लिया है, किस तरीके से लिया है वो बता रहा हूँ। इन्होंने क्या करा, यहाँ से जैसे ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है? इसमें से सपोज करो कि अगर ये क्या है, पूरा का पूरा मैं स्क्वायर लेना चाहता हूँ, इसमें से कॉमन वो लेना चाहता हूँ बाहर, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने क्या करना है, R से जब बाहर निकाला जाता है ना अंदर ही अंदर, तो इस तरीके से होता है। ये मैं इसके जितने की बता रहा हूँ अभी, ठीक है, वो बाद में भी सपोज करो कि ये है ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, और जब मैंने कॉमन निकाला इसमें से, तो यहाँ बच गया 1, अंदर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर को भी भूल। तो अगर ऐसे कॉमन निकालूंगा तो H के नीचे R आ जाना चाहिए, हाँ क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा वो कट जाएगा, है ना। अब ये पूरे के ऊपर क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर है, तो स्क्वायर में इस पूरे टर्म को अलग अलग दे सकता हूँ ऐसे। R को अलग इसको अलग था। तो मैंने क्या करा, अगले स्टेप में R स्क्वायर को अलग ले लिया और 1 प्लस 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। R स्क्वायर का अलग दिखा दिया, और ऊपर में अपना क्या है, R स्क्वायर चले रहा है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो ये जाएगा। पूरी कहानी जो है इतनी, हम्म ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस H बाई R, जब पावर बटे के ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, अगर प्लस हाँ रहता है। माइनस हो जाती है। तो ये चीज वहां पर आई, अभी सॉल्व करके किसकी वैल्यू आई है, ये G डैश की। ये G डैश बटे G की वैल्यू आई, ठीक है। हाँ अब ये जो G है वो उधर चला जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में G आ जाएगा, ऐसे बाद में अभी देखेंगे वो। तो नेक्स्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला वैसे आया होगा, है ना। अब क्या करते हैं कि इफ H इज लेस देन R, मतलब H जो है R के मुकाबले बहुत कम हाइट हुई, ये है, ये जो है ये 6
6,400 किलोमीटर है ये, और ये हाइट कुछ हाइट होगी, सपोज 10 मीटर, 20 मीटर, मान लो 100 मीटर, 1000 मीटर भी हो गया, तभी तो 6400 मीटर, 6400 किलोमीटर है वो। ये तो मीटर में भी नहीं ले रहा मैं, बहुत कम ले रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हाइट इसके मुकाबले नेग्लिजिबल है, हाँ। तो इसकी वैल्यू जो है वेरी स्मॉल आएगी एज कंपेयर टू 1, है ना। भाई यार की वैल्यू क्या हुई, 1 से तो बहुत ही कम आएगी, हाँ 0 पॉइंट समथिंग 1 में क्योंकि जुड़ेगा ऊपर तो बहुत कितने छोटा होगी? है, नीचे बहुत बड़ा है। नीचे बहुत बड़ा है तो क्या होगा कि हाँ। ये जो वैल्यू है ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगी, तो 1 में जुड़ने के बाद भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट फिर भी वन ही रहेगा। अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसको एक्सपेंड करना चाहें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है जो तुमने अभी पढ़ा नहीं होगा, अगर मैथ्स में अगर बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पे नहीं पहुंचे होगे तो। अभी फिलहाल के लिए तुम ये याद रखो कि अगर यहाँ पर जैसे 1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर माइनस एन रहता है, हाँ। तो हो जाता 1 माइनस एन टाइम्स ऑफ एच बाई आर, ठीक है। और बाकी के एक्स्ट्रा जो पावर्स आती जाएंगी वो नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वो और छोटी करती जाएंगी वैल्यू को। भाई पावर अगर बड़ी होती जा रही है माइनस में, इट मीन्स की और छोटी वैल्यू आती जा रही है, तो वो जोड़ के कोई हाँ। फायदा है नहीं, ठीक है। हाँ। वेलकम। तो ये आ गया, तो इस हिसाब से जो ये 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर माइनस 2 है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन आर, 2h/r। विदाउट। नहीं। उसके बाद हमने जी की वैल्यू जो नीचे थी वो दूसरी तरफ लेके गए इक्वल साइड के, तो वो इस तरीके का एक फॉर्मूला आ गया कि जो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पुराने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 1 माइनस 2h अपॉन आर टाइम्स होगा। क्या समझ में आया इससे? ये तो ये जो वैल्यू है ऑलरेडी 0 पॉइंट समथिंग है, और 1 में से घटने के बाद ये खुद 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, 1 से कम है तो। हाँ। 0 पॉइंट समथिंग जब ये बचेगा उसको मल्टीप्लाई में जी से करूंगा, तो जी की ओरिजिनल वैल्यू से छोटी वैल्यू हो जाएगी जो आंसर आएगा। हाँ। वो आंसर जी डैश का होगा। इट मीन्स कि जी डैश की वैल्यू जी से कम हो रही है। जी से कम हो रही है, इसका मतलब हाइट पे जब हमारी वैल्यू, हाइट पे हम जा रहे हैं, तो हमारी ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम आ रहा है एक्सेलरेशन, यानी डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। हाँ। इट इज ड्यू टू दिस reason that the value of acceleration due to gravity is lesser at mountains than in plains। इसीलिए माउंटेन्स पे ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की वो कम होती है प्लेन्स के मुकाबले, यानी जमीन पे ज्यादा होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो, मान लिया कि जो हाइट है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए, मतलब ये 6400 किलोमीटर ऊंचा चला जाए सरफेस ऑफ अर्थ से। जो एच होगा वो भी आर हो जाएगा, हाँ। 6400 किलोमीटर। इस फॉर्मूले में जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से भी तो निकल ही सकता है ये, और यहाँ से भी निकल सकता है, तो जहां से अपनी मर्जी वहां से निकाल लो। तो यहाँ पर हमने जी उसको ऊपर निकाला, तो क्या हो, जब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पे पहुंच जाएगा ना, तो वहां पर 1/4 ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है, 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, तो नीचे 4 बच गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, कोई डाउट? नहीं। तो ये था इसके बारे में, इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड के बारे में। तो इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड समझ में आ गया होगा कि अल्टीट्यूड पे जाते जाते हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर शॉर्ट मार्क्स के। रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन 17 किसे बोला गया है, इसको आर स्क्वायर वाले को। 17 is used to find the value of acceleration due to gravity g dash at a height h when h is comparable to the radius of earth r, and relation 18 is used to find the g dash when h is very small as compared to capital R, ठीक है।
ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है और कब ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब आर और एच आसपास होंगे, ठीक है, कंपेरेबल होंगे। और ये कब यूज करोगे जब बहुत ही छोटा होगा एच, बहुत छोटा होगा आज। ठीक है, बहुत नजदीक होगे तुम सरफेस ऑफ अर्थ के। हाँ। अच्छा, with height h the decrease in the value of g is g minus g dash is equal to 2h upon 2h g upon r आ जाएगा। ये कैसे निकला, ये जो आया है ये कैसे निकला होगा, यहाँ देखो, ये दिख रहा है, हाँ। जी को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, जी से जी उसके से बाद हाँ। 2ghr अपॉन को उधर ले गए और g डैश को इधर लाए, तो g डैश बाद में आ गया और नेगेटिव हो गया, और जो ये नेगेटिव था उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको इधर लिख रखा है पॉजिटिव। कोई डाउट? नहीं। समझना है इसको डीपली, की है समझ में आ गया? हाँ। आ गया ना? हाँ। अभी फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालते हैं जी की। फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब कितना ये कम हो रहा है, डिक्रीज मतलब रेशियो में एक तरह से, ठीक है। जैसे जी डैश अपॉन जी माइनस जी डैश था, ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है, हाँ। वो फ्रैक्शनल डिक्रीज आ जाएगा, कितना फ्रैक्शन में वो डिक्रीज हो रहा है। तो जी डैश माइनस जी अपॉन जी इज इक्वल टू 2h जी अपॉन आर जी होता, बार। बट जी से जी कैंसिल हो जाता है इधर। कोई डाउट? नहीं। देन परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी निकालना है, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। हाँ इंटू 100 है। तो ये जैसे हम एरर में निकालते थे, एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रैक्शनल एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर। तो ये हाँ। है तुम्हारा एब्सोल्यूट डिक्रीज, ये है तुम्हारा फ्रैक्शनल डिक्रीज, और ये हो गया तुम्हारा परसेंटेज। कोई डाउट? नहीं। जब हमने ये निकाल लिया तो आर प्लस, अच्छा, इफ आर प्लस एच इक्वल टू स्मॉल आर, देन फ्रॉम 16th इक्वेशन जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जी डैश की वैल्यू क्या हो जाती। अच्छा, 16th इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, ये है, ये जो वैल्यू है ये सपोज करो कि आर हो जाती है स्मॉल, और ये कांस्टेंट्स हैं, और ये कांस्टेंट को इक्वल के साथ दे दिया तो वो बन गया ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, जो ये साइन होता है, इस साइन को क्या बोलते हैं, कहाँ गया, कौन से वाले? ये वाला साइन, ये साइन बन जाता है ना, इसको डायरेक्टली हटाओ तो प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट आता है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये तो। प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर ये 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी डैश, और अगर सिंगल आर बोलूं तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि 1 के नीचे में है आर। हाँ। मतलब अगर हम r प्लस एच की वैल्यू में से कुछ भी एक वैल्यू बढ़ती है, तो जी डैश की वैल्यू कम होती जाएगी अपने आप ही। ये तो हमें पता ही चल गया कि हाइट की वजह से वो कम होता है, ठीक है। हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच above the surface of earth does the acceleration due to gravity reduced by 64% of its value on the surface of earth, और रेडियस गिवन है इतना 6,400 किलोमीटर। ये बोला है कि 64% कितनी हाइट पे डिक्रीज होगा, ये पूछना चाह रहा है वो, है ना। मतलब अगर 100% हाँ। है सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो 64% कितनी हाइट पे होगा। हम तो ये जानते हैं कि भाई हमारे पास जो जी डैश दिया हुआ है 64%, हमें जी मान लिया कि 100 होगा, है ना। हाँ। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें पता है, हाँ। पता है ना। हाँ। तो वो फॉर्मूला भी पता है और उसके ऊपर वाला भी पता है, किसी का भी यूज करके हाँ। कर सकते हैं। अब हमें हाइट ही निकालनी है, तो कैसे करें, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, एक सेकंड, ये नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये दिख रहा है, ये आर स्क्वायर आर 16th स्क्वायर, वाला। ये जी डैश वाला। 17th वाला। हम्म। अच्छा, अब इसने 36% यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है जी माइनस जी डैश का, तो
अगर मुझे जी डैश चाहिए होगा तो वो जी का 36/100 होगा, है ना। जी का 36% 64% हुआ, तो वो हाँ वहां से में ये मिल गया। अगर हाइट एच मान लिया हमने, तो इस फॉर्मूले पे हम अगर पुट करना चाहें तो जी डैश, दोनों को जी के टर्म्स में कर दे रहे हैं, ठीक है। जी से जी कट जाएगा, और उसके बाद आर की वैल्यू हमें पता ही है। दोनों तरफ ये 36 और 100 का मतलब है 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो 6/10 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कॉमन ले लिया और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया। तो एक यहाँ से हमारे पास 6r+6h = 10r का इक्वेशन बन जाएगा जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और r की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे 6/4 टाइम, यानी 2/3r, यानी रेडियस का हाँ 3/3 हो जाएगा, है ना। अगर रेडियस 6400 किलोमीटर है तो ये 4270 किलोमीटर होगा। कोई डाउट? नहीं 4270 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम बॉडी को ले जाते हैं तब वहां पर 64% जो है वो हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 36% बचेगी वहां पर बस। चलो, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड। इफेक्ट ऑफ डेप्थ पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड पढ़ लिया तो उसी जैसा है लगभग ये। इफेक्ट ऑफ डेप्थ का मतलब क्या है? कंसीडर अर्थ टू बी अ होमोजेनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m विद द सेंटर o। लेट g बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट a ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिगर को देखो, समझ में आ जाएगा। फिगर में कुछ भी नहीं है किया ऐसा। इसने क्या किया, टोटल रेडियस r होता है, b पे ले आया वो d डेप्थ में, तो r से d कम कर दिया तो r-d बच गया b के का डेप्थ, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं अच्छा, एक मिनट, ये पीछे जो हमने पढ़ा था ना, वहां पर ये जो ग्राफ दिख रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। जी डैश और आर के बीच में ग्राफ बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर जी डैश और आर है, ठीक है। ये जो दिख रहा है जी डैश और आर है ना, यहाँ का ग्राफ यहाँ पर है। बी पार्ट बोला देखने को यहाँ पर, तो बी पार्ट यहाँ देख लेना कि अगर हम रेट r+h की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, सॉरी इधर जी, जितना वैल्यू तुम इधर कम करते जाओगे इधर ज्यादा होता जाएगा, इधर कम करते जाओगे तो जी डैश की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, ऐसे करके है ये। डाउट है? नहीं अच्छा, अब सपोज करो मैंने डिस्टेंस बढ़ाई तो जी की वैल्यू इतनी थी, मैंने डिस्टेंस थोड़ी सी कम करी तो जी की वैल्यू बढ़ गई, है ना। तो ऐसे चल रहा है ये ग्राफ, बढ़ाने पे घट रहा है, घटाने पे बढ़ रहा है। अब यहाँ डेप्थ में देखो कि भाई एम की वैल्यू हमें फिक्स पता है कि एम, अब अर्थ के अंदर चले गए तो उसके मटेरियल हमारे पास टच में आ गए ना। मटेरियल आ गया तो डेंसिटी भी निकलेगी, मास भी निकलेगा, ये सब यूज होगा इसमें। मास अपॉन वॉल्यूम होता था डेंसिटी, तो वॉल्यूम को इधर लेके चले गए, 4/3πr³ को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास निकल गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने एम के जगह यहाँ पुट कर दी इस इक्वेशन में, जी एम अपॉन ऐसे आ गया। ये r² से r³ से कुछ कुछ कट के ऊपर r बच गया, रो बच गया, जी बच गया, पाई बच गया और 4/3 बच गया, वो बच गया जी। ये यहाँ पर इसने पूरी कहानी बोली हुई है कि जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ डेप्थ डी, वगैरह वगैरह, ठीक है। The distance of point P from center of the earth is r-d. The earth can be supposed to made of first smallest sphere of radius r-d। पहले मान के चलेंगे कि भाई r-d वाले अर्थ का एक रेडियस का एक अर्थ बन गया है, ठीक है। बस पहली, और एक दूसरा मानेंगे स्फेरिकल शेल बन गया थिकनेस d का, ये ऊपर, ये पूरा एक शेल हो गया, अंदर से खोखला होगा, और इसे ये अलग हमने मान लिया कि r-d की रेडियस का एक स्फेयर हो गया, ठीक है। द बॉडी अच्छा, द बॉडी एट बी इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस d, द फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ मास m एट b ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज 0। द फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ मास m, इस बॉडी पे जो बी पॉइंट पे जो बॉडी होगी उस पे जो फोर्स होगा, क्योंकि अंदर आ गया आप सरफेस के, तो वहां पर 0 होता है। द बॉडी एट बी इज outside the surface of smaller sphere of radius r-d। भाई r-d वाले के लिए तो आउटसाइड में है ना, ये हमने मान लिया कि ये अंदर एक अर्थ है जिसका रेडियस इतना है, तो इससे तो ऊपर है ना बी।
यहाँ तो वैल्यू होगी ना कुछ। हम्म तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये होगी जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी एम डैश। अब यहाँ पर कुछ अलग मास होगा उसका, हम्म उस रेडियस के हिसाब से, जी जी एम डैश अपॉन में आर माइनस डी का होल आर स्क्वायर। माइनस डी का होल या एम स्क्वायर। डैश इज द मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर ऑफ द अर्थ इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ओ, ये मान लिया। हम्म यहाँ से एम डैश की वैल्यू फिर क्या आ गई, एम डैश की वैल्यू आ गई। फिर उसमें जी डैश के फॉर्मूले में एम डैश के जगह वो वैल्यू डाल दी। हम्म फिर यहाँ से आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी के उसका होल क्यूब से कट जाएगा तो एक आर माइनस डी बच जाएगा। हाँ। उसी तरीके से फिर से रेशियो निकालेंगे भाई। जी डैश डैश अपॉन की जी वैल्यू का। ये थी, जी की वैल्यू ये थी, दोनों को ऊपर नीचे ऐसे रखा तो हमारे पास आर माइनस डी अपॉन में ये आ गया। हम्म और फिर इसको दोनों को अलग अलग दे दिया आर को, तो ये आ गया। फिर आर से आर कटा बचा 1, और ये डी अपॉन आर माइनस में ऐसे है ही, और नीचे वाला जो जी था वो ऊपर चला गया यहाँ। हम्म जी डैश इज इक्वल टू जी, और ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल 1 डी माइनस अपॉन डी आर अपॉन। बचा। यहाँ पर हम्म क्या पता चल रहा है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द डेप्थ। हाँ। डी भी तो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ कम ही होगा ना, क्योंकि डी हम्म तो अंदर ही जा रहा है रेडियस के, और सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच का हाइट है ये, तो रेडियस से तो हाँ। छोटा ही होगा। हम्म और इतना छोटा होगा। होगा कि नेग्लेजेबल टाइप का होगा, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। हम्म 1 में से घटेगी 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू, तो भी आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ। तो जी से मल्टीप्लाई होकर के जी डैश की वैल्यू को जी से कम कर देगा। हम्म तो क्या पता लगा कि डेप्थ में भी डिक्रीज करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ। अगर ये डेप्थ सेंटर पे पहुंच हम्म जाती है, मतलब डी जो है आर के बराबर हो जाता है, तो आर अपॉन आर हो जाएगा हम्म डी के जगह पे, हाँ। आर अपॉन आर 1 1 हो 1 जाता है, 0 तो 0। तो ये 0 हो जाएगा। तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। तो अगर जी डैश की हम्म वैल्यू 0 है तो उसमें एम से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो एम जी की वैल्यू भी तो 0 आएगी ना, फोर्स। हाँ। इसलिए सेंटर पे फोर्स 0 लगता है। हम्म दिस इज द क्लियर कट आंसर व्हाई फोर्स बिकम्स 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये रीजन है उसका। हम्म अच्छा, it means the acceleration due to gravity is 0 at the center of earth, therefore the weight of the body, तो मास वेट एम बोलो या फोर्स बोलो एक ही चीज है, वेट ऑफ द हाँ। बॉडी ऑफ मास एम एट द सेंटर ऑफ अर्थ एम जी नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जी नॉट माना गया है 0। जी डैश को, क्योंकि वो हाँ। center पे है। बट द मास ऑफ बट द द मास ऑफ द बॉडी बॉडी भी विल 0, ये नॉट बी याद 0। रखना, हाँ। एम वो तो तो एम रहेगा कंसर्न ही। है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा सरफेस पे। एक्सेलरेशन, सरफेस पे होगा, वो जी के बराबर होगा। हाँ। ठीक है, हम्म वहां पर डेप्थ और हाइट दोनों ही 0 होंगे। हम्म ठीक है, तो 0 अगर रखते हो एच के जगह पे या डी के जगह पे, तो डी अपॉन आर मतलब 0 अपॉन आर तो 0 ही रहेगा। तो जी हाँ। डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1, तो जी डैश इक्वल टू जी हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम माना जाएगा। इससे हाँ। ऊपर जाओगे तो कम होगा, नीचे आओगे तो भी कम होगा। तो तो बीच कम में ही होगा। मिलेगा ज्यादा आंसर हमें हम्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, हाँ। इसी तरीके से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी विद द डेप्थ डी इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश अपॉन में डी जी अपॉन जी आर, डी जी हम्म अपॉन आर। हम्म यहाँ जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसमें जी हाँ। को मल्टीप्लाई कर दिया, कहता बस उससे भी इसको भी कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया, और इस जी को यहीं रहने दिया, इस जी डैश को इधर लाए, डी अपॉन आर को उधर ले गए, जी डी अपॉन आर को उधर, हम्म जी डी अपॉन आर इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश आ गया। हाँ। फिर दोनों में डी से जी से डिवाइड कर दिया, उधर का जी कट गया, इधर का जी माइनस जी डैश अपॉन जी हो गया, वो डी अपॉन तो आर। फ्रैक्शनल डिक्रीज मिल गया अपने को। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी हो गया विद डेप्थ। अभी डेप्थ की हम्म बात चल रही है सारी, परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी आ गया इतना, इन 200 कर दे इतना दोनों डिवाइड कर साइड। दिया। सब सेम है, थोड़ा सा हम्म डिफरेंस समझने में खाली, कि डेप्थ लेना है वहाँ हाइट लेना है। तो इस हिसाब से हमने ये फॉर्मूले देख लिए। अच्छा, फ्रॉम हाँ। 21 ये है, हम्म जी इज इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन आर। अपॉन आर। आर को इधर ऐसे दे दिया, ऐसे करके एलसीएम लेकर के हम्म इसने सॉल्व किया, आर माइनस डी हाँ। अपॉन आर आ गया। दैट इज आर, सॉरी, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी। टू आर माइनस डी। Thus the variation of g dash with d
इज अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली अच्छा। आ रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन हम्म आ रहा है क्योंकि सामने पावर में 1 है, 1 पावर मतलब लीनियर हम्म, इक्वेशन बनेगा, ग्राफ जो बनाओगे उसमें लाइन बनेगी, कर्व हाँ। नहीं आएगा, ठीक है। इसका भी ग्राफ दिया ही है ऊपर। अच्छा, ये देखो ये लीनियर वेरिएशन दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन का। भाई कम तो ये भी होगा बट लीनियरली वेरी हाँ। करेगा ना ये। हम्म तो यहाँ पर अगर स्क्वायर, वहां स्क्वायर आ रहा था इसलिए वो वैसा कर्व बन रहा था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर्व बन रहा था। बन रहा है, ये डिफरेंस है इसके बीच में। एक हम्म नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस रिलेशन में लीनियर वेरिएशन होता है, ग्रेविटेशन के हम्म, किस रिलेशन में, तो बता देना जब वो डेप्थ पे हो। हाँ। वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फॉर अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ, आर इज लेस देन आर। मान लिया कि आर जो है वो डिस्टेंस है और ये कैपिटल आर से छोटा है, तो जी हम्म, वो डेप्थ मान के चल रहे हैं अंदर है इनसाइड में, तो जी डी, जी इज इक्वल टू 1 - d/r है, ठीक है। हाँ। तो आर माइनस डी को इसने आर ले लिया है, यहाँ देखो, हम्म सो पूरा पॉइंट आउटसाइड द पर अर्थ पॉइंट। ग्रेटर देन हो जाएगा, तो जब ग्रेटर देन हो गया हम्म तो वो हाइट पे आ गया, तो उसके हम्म लिए यहाँ पर आर जी प्लस एच। को आर ले लेना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये रिलेशन समझाया है इसने। तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। ओके।